पिछले 4 सालों में मैंने हंड्रेड ऑफ अकाउंट जो है क्रिएट किए और आज जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वो मिस्टेक्स आपको बताऊँगा जो ईबे के नए सेलर्स को नहीं करनी चाहिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रीम कॉमर्स। हम आप सबको वेलकम करते हैं हमारे प्यारे से चैनल पे। आज की वीडियो जो है बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड ईबे अकाउंट सस्पेंशन इन 30 डेज। उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे मैनी थिंग्स। कुछ लोग जो है ईबे पे नए सेलर्स होते हैं, वो जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो लिस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, जैसे बायर अकाउंट बनाते हैं उसमें लिस्टिंग की तरफ जाते हैं, सेटलमेंट डायरेक्टली कन्वर्ट करने लग जाते हैं। उनको जो है MC999 MC011 का सामना करना पड़ता है और अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड भी होता है और जो है टेम्परेरी सस्पेंड भी होता है। और काफ़ी जो है हमारे पास प्रिकॉशंस हैं जिसको आपने अवेल करना है इस लेक्चर में। उसमें जैसे बायर अकाउंट को सेलर में कैसे सेफली कन्वर्ट किया जाए, फर्स्ट 30 डेज में आपने जो है क्या प्रिकॉशंस रखनी है कि आपका अकाउंट सेफली चल जाए। MC011 अगर आपको लग जाती है, MC999 आपके अकाउंट पर लग जाती है, तो उसको जो है किस तरह आप रिमूव किया जाए, इस सारा कुछ जो है ना आपको मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट सेफ्टी और कंप्लेंट्स रूल है जो मैंने खुद तैयार किए। मेरा तकरीबन 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने हंड्रेड ऑफ ईबे अकाउंट्स खुद अपने हाथ से क्रिएट किए और उसको चलाया। मेरे पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है। आप उसको आज जो है आपने उससे फ़ायदा लेना है। उसके बाद वीडियो और जो है पॉलिसी कंप्लेंट से कैसे बचना है, उसको क्या टेक्निक्स है उसको हैंडल करने के। अगर आपको पेटेंट लिस्टिंग आपको कंप्लेन आ जाती है, अगर आपको क्या नाम IP कंप्लेन आ जाती है लिस्टिंग्स में, तो काफ़ी सारे। और पाकिस्तान से अकाउंट बना के किस तरह उसको सेफ रखा जाए, इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली सीखेंगे। मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको जो है जस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पहले आपको नॉलेज देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको साथ साथ जो है बताता रहता हूँ। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और इसमें एक आपके पास मैं आपको एक बोनस भी दूंगा, बोनस लेक्चर भी है, उसको आपने जो है एंड तक देखेंगे तो बोनस आपको मिलेगा। हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है आपके पास आपने ईबे बाय अकाउंट क्रिएट किया, आपने रजिस्ट्री रनिंग पर्सनल ईबे अकाउंट क्रिएट किया, आप जो है गूगल पे गए और इसमें आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल आपने कर ली। अभी आपने बायर अकाउंट बनाया, वेरीफाई ईमेल और फ़ोन नंबर। और अब आपको ये बता दूँ, जो पाकिस्तान में जो है अकाउंट बनाते हैं ना पाकिस्तान से, उनको ना इश्यूज़ आते हैं, इश्यूज़ कुछ इश्यूज़ आते हैं कि हमारे पास अब उनका ना फ़ोन नंबर नहीं वेरीफाई होता। पहले तो आपने जो है कन्वर्ट जो नंबर होता है ना, जैज़ कैश से इज़ी जो जैज़ से आपके पास ज़ोंग से यूफ़ोन से टेलीनॉर, तो कन्वर्ट आपने फ़ोन नहीं करना, वो यूज़ नहीं करना सिम। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है क्या होगा, आपको कोड रिसीव नहीं होगा। ठीक हो गया। उसकी दूसरी प्रिकॉशन ये है, जब अगर आपको कोड नहीं आता तो अपना मोबाइल आप जो है रीसेट कर लो। तीसरी प्रिकॉशन ये है कि एयरप्लेन ऑन करो फिर ऑफ करो। उसके बाद चौथी प्रिकॉशन ये है कि ड्यूल सिम है, अगर आपके पास जगह चेंज कर दो उसकी। ठीक हो गया मोबाइल से, वो सिम मतलब सिम कार्ड से। ठीक हो गया। जैसे ये मोबाइल है तो उसका सिम कार्ड से जो है ना चेंज कर दूंगा निकाल के। ठीक हो गया। ये पाकिस्तानी अकाउंट के लिए बता रहा हूँ। दूसरी हमारे पास पांचवी है कि आप अगर आपका फिर भी अकाउंट नहीं फिर भी कोड नहीं आता तो आप जो है US या UK का नंबर करें, उससे वेरीफाई करें। अब आपने बायर अकाउंट बना लिया, ठीक हो गई, प्रिकॉशंस है, प्ले अकाउंट बना लिया। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली कभी भी जो है अपना जो है बायर अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक हो गया। बायर अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट नहीं करना। उसमें आपने क्या करना है, पहले आपने बायर बना लिया, गुड है, वेल एंड गुड है भाई। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आप जो है, अल्लाह आपका भला करे, इसको पहले परचेजिंग करनी है। परचेजिंग के लिए आपके पास पियोनियर लगेगा। पियोनियर कार्ड आपने ऑर्डर करना है। पियोनियर कार्ड, उसमें आपके पास $100 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? $100 होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई पियोनियर दिखाता हूँ, मेरे पास होगा मे बी हैंड, तो आपके पास कार्ड का टैब बता देता हूँ आपको ताकि आपका भला हो जाए। तो ये आपने परचेजिंग भी करनी है और बाद में आपका ये अकाउंट भी लगेगा। हाँ, जो UK US के सेलर्स हैं वो वेल फर्गो लगा लें, बैंक ऑफ अमेरिका लगा लें, वाइस लगा लें और जो भी लोकल बैंक वहाँ पर है लगा लें। ये स्पेशली मैं जो है पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, सऊदी अरेबियन और दुबई वगैरह लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि वो ईजिली परचेज कर सकें विद द हेल्प ऑफ पियोनियर कार्ड। पाकिस्तानी कार्ड से भी कर सकते हो लेकिन एक कार्ड यूज़ करो पियोनियर का, क्योंकि कल को भी आपने सेलिंग में ये लगाना है ना भाई, तो इसलिए। अब यहाँ पर आपको ना पियोनियर शो हो रहा है, शो हो रहा है। उसके बाद आपने कार्ड पे जाना है। कार्ड आपके पास इस तरह होता है। कार्ड में आपके पास 100 बैलेंस चाहिए। कितना होना चाहिए? आपके पास $100 होने चाहिए। फिर आपका ना कार्ड ऑर्डर होगा, अदरवाइज आपका कार्ड ऑर्डर नहीं होगा।
ठीक हो गया, कार्ड ऑर्डर होगा आपके पास। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास जैसे ये आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको जो है शो कर रहा हूँ। ये आपको प्योरली शो नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी है कार्ड्स की। ठीक हो गया, आप समझ रहे हो, लेकिन आपने कार्ड के टैब से ऑर्डर कर लेना है, लेकिन आपका बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कितना होना चाहिए? $100 होना चाहिए बैलेंस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने परचेजिंग करनी है $10 से $50 तक या $50 तक। ठीक होगी, प्रिकॉशन बता रहा हूँ, अकाउंट सेफ रहेगा, बंद नहीं होगा आपका यार, ये हर प्रिकॉशन बता रहा हूँ। पहले मैं बायर और सेलर की बता रहा हूँ, फिर आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद फिर मैं आपको पॉलिसी बताऊंगा, कंप्लेन बताऊंगा, उसके बाद में MC011 MC लाइन को सॉल्व किस तरह करते हैं वो आपको बताऊंगा। कुछ कंप्लेन्स हैं, कुछ ट्रांजेक्शन डिफेक्ट रेट आ जाता है आपके पास, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उससे कैसे बचें और वो दिखता कैसे, वो सारा कुछ है। फिर अकाउंट ट्रस्ट में बाइंग हिस्ट्री करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास स्टेप्स हैं, ये मेरे वेरीफाइड स्टेप है जो मैंने 100 ऑफ अकाउंट जिससे क्रिएट किए हैं। आपके पास ये काम आपने कर लेना है। ठीक हो गया, ये काम आपका 1 वीक तक होता रहेगा। 1 वीक में आपने अकाउंट आपका ये होता रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक, पहले अकाउंट में आपने क्रिएट किया, छोड़ दो उसको। दूसरे वीक में आपने परचेजिंग की। ठीक हो गया, संडे तक, चाहे मंडे स्टार्ट की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होते, तीनों ये चारों ये जितने ऑर्डर्स होते हैं आपके 5, सो तब तक आपने अकाउंट जो है वो नहीं करना। आपने क्या नहीं करना? कन्वर्ट नहीं करना। अब आपका हो गया, डिलीवर हो गया, देन आप आगे जाओगे। ठीक हो गया, देन आप आगे कैसे जाओगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी परचेजिंग कंप्लीट हुई, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, अगर आपने ये पैसे भी बचाने हैं ना, पैसे भी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम अपने स्टोर के आपको लिंक दे सकते हैं, वो प्राइस कम करके। तो ये आपका काम जहाँ पे $4 में होना है, वहाँ आपका $15-20 में हो सकता है। ये आपके लिए एक बोनस दे रहा हूँ। फिर आपने जो है अंडर बैलेंस होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तभी आपकी परचेजिंग होगी। अब आपके ये देखिए, मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स क्या लिखे हैं? वीक 1 में बायर अकाउंट बनाना है आपने जस्ट। वीक 2 में कन्वर्ट करना है जब आपके पास परचेजिंग कंप्लीट हो जाए, डिलीवर हो जाए। ठीक हो गया, फिर आपने क्या करना है, मतलब सेकंड वीक में आपने ये करना है कि एक ऑर्डर आपने लिस्ट कर देनी है, वो भी ड्राफ्ट में डालनी है। ड्राफ्ट में डालनी है मेरे भाई, लिस्ट नहीं करनी, लाइव नहीं करनी आपने। ड्राफ्ट में डाल दो, नेक्स्ट डे भी ड्राफ्ट डालो, थर्ड डे भी ड्राफ्ट में डाल दो। ये 2 वीक में आपने ये काम करना है। उसके बाद तीसरे वीक में, 2 वीक्स कंप्लीट हो गए, तीसरे वीक में आपने एक लिस्टिंग लाइव कर देनी है। आपका अकाउंट टोटली सेफ रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इस प्रिकॉशन पे आपको मसला आता है तो मैं जिम्मेदार हूँ आपके अकाउंट का। ठीक है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं कर सकता। पब्लिश द फर्स्ट लिस्टिंग, अटैच द पेन अटैच करो, जाहिर बात है, कार्ड अटैच करो, उसका अकाउंट अटैच करो, स्टार्ट सेलिंग ग्रेजुअली। ये इशू है 100% सेफ। ठीक हो गया, सेफ्टी गाइडलाइंस ये है, आप हमेशा अपने बायर अकाउंट से क्रिएट। हाँ, जो जिनका अकाउंट जो है, आप जो है LLC एंटिटी बना रहे हो, तो वो परचेजिंग की आपके पास ज़रूरत नहीं है परचेजिंग की। हाँ, अगर आप पहले आप उसको इंडिविजुअल बना लो, पहले आप परचेजिंग कर लो, फिर उसको सिर्फ बिजनेस में कन्वर्ट कर लो, वो भी आपका एक अच्छा वे है। लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, बिजनेस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, LLC प्लस एलटीडी वाला। यूज वेरीफाइड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, अवॉइड अग्रेसिव लिस्टिंग। कभी भी जल्दी से लिस्टिंग नहीं करनी, जल्दी से कमाने की लालच नहीं करनी, अकाउंट बंद हो जाएगा। ये ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। मतलब आपने जो है सेल आहिस्ता आहिस्ता लानी है, लिस्टिंग आहिस्ता। ऐसे एक दिन में आपने सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट हो तो सिर्फ एक लिस्टिंग करो, UK और US अकाउंट में 3 लिस्टिंग कर सकते हो जब आपका अकाउंट सेफ हो जाता है। ये बात आपने मेरी याद याद रखनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ पॉलिसीज़ हैं ईबे पॉलिसी और कंप्लेंट्स में, उस पर हम जो है सेलर पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, वीरो पॉलिसी को। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह सॉल्व करते हैं, अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक हो गया, जैसे ये आपको अकाउंट शो हो रहा है, ये वाला, ये अकाउंट प्योरली जो हेल्थ बहुत ओके है, तो इसकी हम जो है बातें करते हैं। की सेलर पॉलिसी की है, हमेशा जो है ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करो। क्या करो? ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करो। जब भी लिस्टिंग बनाओ, एक्यूरेट टाइटल यूज करो। क्या करो? एक्यूरेट टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज करो। ऑर्डर्स को टाइमली शिप करो। हैंडलिंग टाइम अगर 1 डे रखा हुआ तो 1 डे में शिप करो। अगर ये AliExpress की शिपिंग कर रहे हो तो हम जो है रिकमेंड करते हैं 4 से 5 डे हैंडलिंग टाइम कम अज कम। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर, हमेशा कस्टमर को इफेक्टली जो है रिस्पॉन्स करो। रिटर्न्स और रिफंड्स को आप जो है खुद देखो, पे पेज में ना पड़े। अवॉइड मिसलीडिंग लिस्टिंग, ऐसी लिस्टिंग में इन्फॉर्मेशन देनी, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये है, आप कह रहे हो ये मैं रिमोट सेल कर रहा हूँ, ये मैनुअल भी काम करता है और जो है ऑटोमेट भी काम करता है, हालांकि ये तो मैनुअल काम करता है। ऐसी चीज़ नहीं देनी जिससे बायर जो है कंफ्यूज हो, आपको कंप्लेन है। मेंटेन गुड सेलर परफॉर्मेंस, जैसे इस सेलर की परफॉर्मेंस है, आप भी इस सेलर की परफॉर्मेंस आपने गुड रखनी है। लाइक ट्रांजेक्शन डिफेक्ट रेट भी 0 है, अबव स्टैंड है, अकाउंट नहीं हुआ है, लेकिन सेल्स आई भी है, देखें इसमें। हाँ, अभी स्टार्ट किया ना, 2 ऑर्डर्स भी आएंगे, प्योरली AliExpress से ड्रॉप शिपिंग है।
ड्रॉप शिपिंग में बहुत फ़ायदा है। डू स्टैप और ड्रॉप शिपिंग हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ ईबे पे, स्टॉक मॉडल या ड्रॉप शिपिंग। लेट डिलीवरी के पास हमारे पास ज़ीरो है, केसेस के लॉ विदाउट सिविल रेजोल्यूशन भी ज़ीरो है, मतलब जो भी केस आए हैं हमने खुद रिजॉल्व किए हैं। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है वीडियो पॉलिसी का, लोगों को नहीं पता होता और यार ये वेरीफाइड राइट ऑन प्रोग्राम है, वो फंस जाते हैं और सस्पेंशन करवा लेते हैं। इस पर भी कंप्लेन लग जाती है, कभी कभी ईबे आपका अकाउंट बंद कर देते हैं परमानेंटली अकाउंट कभी भी ओपन नहीं होते जब वो बड़ा स्टेप लेते हैं। सेलिंग काउंटरफिट आइटम, हमेशा जो है कॉपीराइट प्रोडक्ट नहीं बेचनी, रेप्लिका नहीं बेचनी। जैसे आप चाइना से कुछ भी बनवा लेते हो ना, ये नहीं करना आपने। यूजिंग कॉपीराइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये नहीं है कि अमेजोन से सेम टू सेम आपने डिस्क्रिप्शन छाप दी, उसकी वो जो अमेजोन लिखा होगा वो भी आपने छाप दी, नहीं। अपनी लिस्टिंग क्रिएट करो। हाँ, अमेजोन से आप जो है गो थ्रू कर सकते हो, ठीक हो गया। एली एक्सप्रेस से गो थ्रू कर सकते हो, उसकी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन प्योरली नहीं। यूजिंग ट्रेडमार्क, उसकी अगर किसी का ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया तब भी अकाउंट आपका बंद होगा। अच्छा, किसी की ना ट्रेडमार्क नहीं उठा लेनी तब भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अथोराइज रेप्लिका, और मैंने आपको बताया कॉपी प्रोडक्ट चाइना से मंगवा के नहीं सेल करनी, हमेशा ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करनी है। एग्जाम्पल है जैसे कॉपीराइट यूज करते हैं अमेजोन, वॉलमार्ट से, अदर सेलर से, जैसे वो ऑफर दे रहा होता है। हाँ, ब्लैंक फोटोज आपने अमेजोन से उठा लेनी, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। जब कुछ चीज़ें लिखी होती है ना, जैसे उस पर हमारे पास ब्रांडिंग हुई हुई है या कोई कोई भी चीज़ ऑफर दे रहा है, तो वो आपने नहीं उठानी, अमेजोन वो ई पे पकड़ लेगा आपको। लिस्टिंग फेक, जैसे नाइकी, एडिडास, एप्पल, ये से आप रेप्लिका इसकी प्रोडक्ट सेल कर लो, एग्जाम्पल दे दिए। कॉपीराइट लोगोस कभी यूज़ नहीं करना, यूज इट ऑन इमेजेस, हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अब आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, अब जो है सेलर, कुछ सेलर होते हैं वो कहते हैं हु द हेल आर यू टू सेल आवर प्रोडक्ट। आप कौन होते हैं हमारे प्रोडक्ट पे सेल करने वाले, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पड़ जाती है। ज़्यादातर ब्रांड कंप्लेन करते हैं, तो आपने इससे बचना है। ट्रेडमार्क उसमें आ सकता है, प्रोडक्ट ब्रांड नेम लोगो यूज़ कर सकते हो, आप उसके स्लोगन यूज़ करते हो, जैसे नाइकी है, एडिडास है, एप्पल के आप प्रोडक्ट सेल करो तो वो आपको करने नहीं देगा। कॉपीराइट प्रोडक्ट्स, इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैनुअल हमेशा करो, खुद करो। पेटेंट लिस्टिंग क्या होती है, पेटेंट लिस्टिंग क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये ग्लासेस नज़र आ रही है आपको, आप कह रहे हो ग्लासेस है, अब ये ब्रांड सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हम सेल कर रहे हैं स्ट्रीट कॉमर्स, हमने अपना लोगो लगाया, अपना ब्रांड लोगो लगाया हुआ है, आपको हर चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हम इस प्रोडक्ट की हमारे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भी है, ब्रांड लॉन्च है हमारे अमेजोन ईबे पे। अब आप ये सेल, आप कह रहे हो यार ये राफेल लोग सेल कर रहे हैं, स्ट्रीट कॉमर्स सेल कर रहे हैं, हम भी सेल करना है हमने, तो आपने जो है ना जेलसी में ये प्रोडक्ट उठा ली। बस आपने क्या कर लिया, इसमें कुछ आगे कोई फीचर डाल दिया। अब तो मैं कंप्लेंट डाल सकता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी पेटेंट लिस्टिंग है, तो ये कंप्लेंट क्या बोलते हैं आसान लफ्ज़ में, इसको बोलते हैं पेटेंट लिस्टिंग्स। सो आपने इससे भी बचना है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको पॉलिसी कंप्लेंट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो लोग न्यूबीज हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, या उनको कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज भी है तो इतनी खास नॉलेज नहीं होगी। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, कभी भी कॉपी कंटेंट नहीं करना अपने कंपटीटर से। हमेशा ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन लिखो, सादा अल्फाज लिखो और वैल्यूबल लिखो, अथोराइज प्रोडक्ट फोटोज लिखो, बनाओ। अब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट जो आपने सेल नहीं करनी, डिपेंड, मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अल्कोहल नहीं सेल करना, वैसे तो हम करना ही नहीं है, तो मुस्लिम है। टबाको प्रोडक्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, कभी भी मेडिसिन की प्रोडक्ट ना यूज़ करना, ड्रग्स को मेडिसिन भी बोलते हैं कुछ लफ्ज़ों में इंग्लिश में। वेपन्स और ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना। काउंटरफिट आइटम्स मैंने आपको बताया, हैजर्डस केमिकल्स आपने पास, बैटरीज ना सेल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ना सेल करो, रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है उसमें। स्टॉलन कोड्स, किसी के डॉक्यूमेंट्स ना शेयर करो, डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कभी भी शेयर नहीं करने, मतलब आपने लिस्ट नहीं करने। डिजिटल आइटम भी सेल होते हैं या इसमें ए पे, लेकिन ज़्यादातर इससे होते हैं, लेकिन ये आपको बता दिया है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस ना शेयर करो, डेटा डाउनलोड जो है आप ना सेल करो। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जस्ट आपने ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है, कॉमन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो थम अप कर दें। ट्रैकिंग अपलोड ऑन टाइम, ट्रैकिंग अपलोड आपने क्या करना है ऑन टाइम। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब जो है इस पे हम जो है, क्या नाम है, इस पे हम जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं लोगों को, उससे आपने कैसे बचना है। आपने ट्रैक को यूज़ कर सकते हो, या अली एक्सप्रेस की ट्रैकिंग मिलती है आप 3 डेज़ में, 4 डेज़ में। वो उसके बाद जो है जब यूएस में, यूके में इंटर हो जाता है प्रोडक्ट, पैकेज यूएसपीएस यूपीएस की ट्रैकिंग तब डालनी है आपने। तो उससे पहले आपने मार्केट डिस्पैच करें, तो टाइम में शिप करो, लेट डिलीवरी ना हो तो काउंट कहीं नहीं जाता। टेक को मैंने बताया, और आपने हमसे भी ट्रैकिंग ले सकते हो, हम भी ड्रॉप शिपिंग ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम में तो मसला ही नहीं है ना, वो लेबल्स आप लेते हो यूएसपीएस के और चीज़ों के, यूएसपीएस के लेबल भी हम देते होते हैं, आप हमसे ले सकते हो। हाँ, रेकमेंड मैं करता हूँ ड्रॉप शिपिंग हमेशा नहीं करनी
3 मंथ्स कर ली, 4 मंथ्स कर ली, देन टू स्टेप फ्लिप स्टॉक मॉडल में कन्वर्ट, टू स्टेप स्टॉक मॉडल व्हाइट लेबल, सेम नेम है। ठीक हो गया। नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक से बचना है। हाँ, अगर नेगेटिव फीडबैक आ गया आपको, तो कस्टमर को ना, अगर आपको लॉस भी होता है ना, कस्टमर से लॉस करवाओ, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ना करो। 97% प्लस रेटिंग आपकी होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट। क्या वैसे तो 100% होनी चाहिए हमारे। जैसे आपको ये अकाउंट दिखाता हूँ, इसमें भी 100% होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि मैं जितने भी अकाउंट्स मेरे पास है, मैं खुद मॉनिटर करता हूँ अपनी टीम का, लेकिन 100% है, जीरो नेगेटिव रिव्यूज़ है। हम नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं लग पाते हैं। हाँ, नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं तो हम उसको सॉल्व भी करते हैं। जब भी आपको नेगेटिव रिव्यू लगे तो सेलर से, बायर से आपने कंसल्ट करना है, क्योंकि ईबे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायर। अगर आप बायर को सेटिस्फाइड करोगे तो ईबे भी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज ईबे इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक हो गया, क्लियर है? क्योंकि ईबे सेटिस्फाइड नहीं होता आपसे अगर आप बायर को सेटिस्फाइड ना, क्योंकि आप अहम नहीं हो उसके लिए, बायर अहम है। केसेस रिटर्न्स, अगर आपको कोई रिटर्न्स आते हैं तो खुद रिजॉल्व करो। जैसे आपको अकाउंट लिखा है, आइटम नोट है, ये जो ज़्यादातर आता है, आइटम नोट डिस्क्राइब, इस तरह के केसेस, जो भी आइटम हो साफ सुथरा सेल करो। ये नहीं है कुछ वहाँ 2 पैकेट सेल कर रहे हो, कस्टमर को 1 पैकेट भेज रहे हो, वेरी गुड बैड। हाउ टू वाइट अकाउंट सस्पेंशन, ये ओवरऑल है। हाँ, जब भी अकाउंट बनाओ ना अपना, कभी भी ओवरलैप नहीं करना, ओवर सेल नहीं करना। 5,000 से 3 महीने 4 महीने में 5,000 ज़्यादा सेल ना हो, 7,000 से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एमसीसी में लाइव लगता है। एमसीसी में लाइव पे आपको इन्वाइसेस मांगता है, इन्वाइसेस आपके पास होती नहीं है, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक हो गया? घबराना नहीं है आपने। स्टॉक रेगुलर मॉनिटर कर लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप जो है खुद मॉनिटर करो, शिपिंग कंप्लेंट, शिपिंग आप जो है एंडिंग टाइम के अकॉर्डिंग करो, अपलोड ट्रैकिंग ऑन टाइम, लिस्टिंग क्वालिटी को देख लो। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। ये कस्टमर को हमेशा विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई देना है। ये बात आपने लिख लो मेरे भाई, लिख लो। रिजॉल्व इशू प्रोफेशनली, प्रोसेस रिफंड्स क्विकली व्हेन रिक्वायर्ड। अनेबल 2 फैक्टर आपने ये कर लेना, सिक्योरिटी लगा लेनी है। ड्रॉप शिपिंग कंप्लेंट अगर आपको आती है तो आपने उससे बचना है, मैं आपको डिस्कस भी कर रहा हूँ। एमसीसी 11, एमसी 999 क्या होता है और ये अकाउंट पॉलिसी को किस तरह डिस्टर्ब करता है, ये हम जो है अब डिस्कस कर रहे हैं। What are MC011 and MC999? eBay uses this notice to protect buyer and maintain market quality. These are account review notification, not permanent suspension. Usually triggered by usual selling activity or policy concern, immediate action आप रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर ये आपको पॉलिसी लगता है। ये होते क्या है? MC011 आपके पास रिस्ट्रिक्ट करता है eBay आपको कि भाई इनवाइसेस इनवाइसेस लाओ। इनवाइसेस आपने किस तरह सबमिट करनी है, किस तरह करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको, परमानेंटली सस्पेंड नहीं करता, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि यार ये मैंने आपको बताया ना, अगर ये चीज़ें आप जो भी पीछे पड़ के हैं, अगर ये चीज़ें आप फॉलो नहीं करोगे तो एमसीसी लगाना तब पक्की है आपकी। हाँ, ओवर सेल पे एमसीसी लगाना लगती है, और आप लिस्टिंग करें जरूर करें तब एमसीसी लगाना लगती है। उसके बाद आप जो है हड़बड़ होकर आप जो है बहुत ज़्यादा सेल उठा लो तब एमसीसी लगाना लगती है। और जो है कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं किया तब एमसीसी लगाना लगती है। नेगेटिव रिव्यूज़ पे एमसीसी लगाना लगती है, तो ये चीज़ें एमसीसी लगाते हैं। कॉमन इशू है, देखो सडन सेल आती है, हाई वैल्यू आइटम, हमेशा छोटे छोटे आइटम सेल करो स्टार्ट में। लेट शिपमेंट से बचो, ट्रैकिंग हमेशा टाइम पे अपलोड करो, कभी भी ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं उठाने। स्टार्ट की बात करो, एंड जब आपका अकाउंट बनाना होता है खुल के ड्रॉप शिपिंग करो, कोई मसला नहीं है। आइटम नॉट डिस्क्राइब, पुअर कस्टमर सपोर्ट, ये मैं आपको बता रहा। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में आपको MC011 लगता है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लिख लेना। सप्लायर इनवाइसेस डिमांड करता है, ईबे अमेजोन की इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। ईबे अमेजोन की इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करता मेरे भाई, याद रखना। क्या करता है? नहीं करता। तो अली एक्सप्रेस की 50-50 एक आदम ने अली एक्सप्रेस की भी की थी, वो हो गई थी, लेकिन रिकमेंड नहीं है, 50-50 है उसका केस। हाँ, आपने जो है इनवाइसेस बनवा लेनी है किसी से, थर्ड पार्टी से, या हम भी इनवाइसेस बनाते होते हैं। तो उस पर आपका यूजर नेम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, नेम, सप्लाई इन्फॉर्मेशन एंड डेट लिखा होगा। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो यूजर नेम, और आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपका एलसी नेम उठाना है। और अब आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अमेजोन पे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अमेजोन से, किसी से ऑर्डर लगवा ले, किसी से ऑर्डर लगवा ले, तो वो तो बहुत फंस जाते हैं, वो कैसे मैनेज करें। हाँ, जब भी आपने हमारे पास आना, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये राफे यार, ये इन्फॉर्मेशन है हमारी, ये चीज़ें, तो इसको मतलब डेट ये है, इस टाइम ये आइटम सेल किया, इस टाइम ये आइटम सेल किया, फिर हम जो आपको इनवाइस बना सकते हैं। रेसिप्ट मांगता है ये क्या नाम है, रिजॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया? रेसिप्ट मांगता होता है आपसे, ठीक हो गया? रेसिप्ट आपसे इनवाइस है तो रेसिप्ट मांगता है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ट्रैक टैग को रिकमेंड करता हूँ। ट्रैकिंग आप ट्रैक टैग को से डाल सकते हो, और
और भी हैं जैसे हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं ड्रॉप शिपिंग, वो भी हमारी सेफली चलती है। इन्वेंट्री और ओनरशिप का प्रूफ देना पड़ता है आपके पास, ठीक है, कि ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं अगर इनका बिजनेस पे अकाउंट बना हुआ है, अदरवाइज नॉट एन इशू एट ऑल, नॉट एन इशू एट ऑल। जब भी आपको MC-11 का सामना करना पड़े तो इनवाइसेस आपने अच्छे जनरेट करवानी है, ठीक हो गया। रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली ऑन ईबे, प्रोवाइड क्लियर एंड जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, अपलोड ट्रैकिंग ऑन टाइम, मेंटेन एक्सीलेंट सपोर्ट। यार अगर ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ना ओवरऑल अभी से स्टार्ट से अब तक, अगर ये प्रिकॉशंस पे अमल करोगे ना, 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ अकाउंट कहीं नहीं जाता यार, अकाउंट सेफ रहता है, सेफ एंड साउंड चलता है, ठीक हो गया। तो आपने जो है मेरी प्रिकॉशंस पे अमल करना है डेफिनेटली, क्योंकि यार मेरा ह्यूज एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको इससे जिक्र किया। सो आपने इससे ना फ़ायदा उठाओ। MC999 में क्या होता है? MC999 इज यूज्ड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन इश्यूड व्हेन eBay believed the account present a significant risk। ये क्यों आता है? इससे आता है मल्टीपल पॉलिसी वायलेशन की वजह से ट्रांजैक्शन डिफेक्टेड बहुत बढ़ गया आपका, लेट डिस्पैच हो जा रहा है, वीरो टेक्निक लगी जा रही है, पेटेंट लिस्टिंग सेल किए जा रहे हो या ऐसे प्रोडक्ट लगाए जा रहे हो जिसपे eBay रिस्ट्रिक्ट करता है, तो सेलिंग आपके पास MC999 लग जाएगी। लिंक सस्पेंड अकाउंट आपके पास, फेक ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, वीरो वायलेशन मैंने आपको बताया, ये आपसे बचना है। ऐसे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो जो स्टीम कॉमर्स ने रिकमेंड किए लेकिन आप फिर भी सेल कर रहे हो, मारे जाओगे। एक्सेसिव डिफेक्टिव एंड नेगेटिव फीडबैक से आपने बचना है। हाउ टू रिजॉल्व MC999? रिजॉल्व के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। आपने जल्द से जल्द eBay को कॉन्टैक्ट करना है, हमेशा अपना मॉडल क्लियर आपने क्लियर करना है कि मैं यार ये ड्रॉप शिपिंग नहीं बताना, आपने कहना मैं होलसेल कर रहा हूँ। सबमिट रिक्वेस्ट, और मैं जो है डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से प्रोडक्ट लेता हूँ। प्रोवाइड सप्लाई इनवाइस से डिमॉन्स्ट्रेट ऑर्डर फुलफिलमेंट कैपेबिलिटी और eBay को पॉलिसी को ब्रेक करना है। अब आपके पास ये लास्ट जो है चीज़ है, ये आपने जो है वो सम अप कर दिया। अच्छा, ये स्लाइड आपको मेल पे जाएगी, स्लाइड आपको मेल पे जाएगी, वो आपने आप मैसेज करोगे आपको ये करेगी, क्योंकि आप सेल करते रहोगे ऐसा है चीज़ें, तो इस पर प्रिकॉशंस में अमल करना, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने ये MC-11 MC999 का आपको बता दिया, आपको बस ये बता दिया eBay अकाउंट जब आप बनाओ तो किस तरह आपने सेफ रखना है, आपको पॉलिसी का भी ब्रेक डाउन मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास लास्ट में मैंने आपका वादा किया था एक बोनस दूंगा। बोनस क्या है आपके पास? आपने क्या करना है, आपने जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हुई है। ये हमने आपका eBay पे आपका कोर्स अपलोड किया लाइव। लाइव जो है आपको हाथ पकड़ के सिखाया हुआ है, आपका अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाया हुआ है, आपका A to Z मैनेजमेंट भी आपके पास, एवरीथिंग मैंने इस जो है इस तमाम जो है लाइव, क्योंकि मैं बताते खुद लाइव आता हूँ, तो वो उसमें जो है हमने एक एक चीज़ आपको बताई हुई। सो ये आपने सारी वीडियोस जो है ना वॉच आउट कर लेंगे, बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप जो है हज़ारों डॉलर्स कमाना चाहते हो eBay से, सो आपने ये वॉच आउट कर लिया लाजमी, ठीक हो गया। इसमें आपका पाकिस्तानी अकाउंट भी बना के दिखाया हुआ, उसको सेलिंग में और एवरीथिंग हम इसमें सॉर्ट आउट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, सारी टेक्निक जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बताया है। ये बोनस है, आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। इसमें असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट है, क्विज़ेस है। असाइनमेंट आपने जो है जो लोग इसको करना चाह रहे हैं, असाइनमेंट आपने करके ना हमें सबमिट कर देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इस वीडियो को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो है हमें जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो अप कर सकते हैं, और टिकटॉक पे एज़ वेल, और व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। हम बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं अबाउट ईबे एंड अदर मार्केट प्लेसेस एज़ वेल। सो आप जो है हमें जो है फॉलो अप कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप जो है सीखना चाहते हो, पेड कोर्स करना चाहते हो, सो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हो। अगर आप जो है अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हो, अकाउंट बनवाना चाहते हो, वैसे तो इन वीडियो से आपको एक एक चीज़ आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अकाउंट बनाना है तो आप जो है हमें रब्ता कर सकते हो, आपका A to Z मैनेजमेंट भी दे सकते हैं। सो हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। सो फॉलो फॉर द मोर कंटेंट एंड अल्लाह हाफ़िज़।